रोजगार की राह में कल्याण गुरुकुल और एक मित्र की साझेदारी वर्तमान में आपके परिवार की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो आपके अतीत में झांककर आपके भविष्य को अंधकार से बाहर निकालने में सहायक प्रतीत होती है। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही दो दोस्त चमरा मुंडा और पुनीत सोए की, जिन्होंने गरीबी की दलदल से बाहर निकलने में एक दूसरे का सहारा ही नहीं बने, अपितु अपने गांव में दोस्ती की एक मिसाल पेश की। नमस्कार, मैं रोहित कुमार पैन आईआईटी एलुमनाई फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अभी खूंटी के एक ग्राम में हूं, जहां पर हमारे कल्याण गुरुकुल खूंटी से प्रशिक्षित युवा साथी उन साथी से मिलते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि उन्होंने प्रशिक्षण लेने के बाद उनके जीवन में कितना बदलाव आया और अभी उनकी माली स्थिति क्या है। आपका नाम? चमरा मुंडा। पिता का नाम? बिरसा। चमरा मुंडा जी, मुझे ये बताइए कि जब आप कल्याण गुरुकुल खूंटी में प्रशिक्षण नहीं लिए थे, तब आपकी ज़िंदगी कैसी थी? कैसा महसूस करते थे उस समय? उस समय महसूस करते थे कि इधर उधर अपना मर्जी, जहाँ मन तहाँ जाते थे। जहाँ मर्जी होता था, खेत खलिहान घूमते में पूरा दिन निकल जाता था, है ना? हाँ, जहाँ मन तहाँ, जहाँ अपना मर्जी से जाते थे और आते थे। अच्छा, आपको कैसे पता चला कल्याण गुरुकुल खूंटी के बारे में? चंदन सर के द्वारा हमको पता मिला और वहाँ से ट्रेनिंग किए। फिर ट्रेनिंग 45 दिन ट्रेनिंग किए, फिर पुनः में काम किए। कौन से ट्रेड में आपने प्रशिक्षण लिया था? सेंटरिंग में। चमरा, ये बताओ मुझे कि जब आप कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षण ले रहे थे खूंटी में, तो वहाँ आपको किस किस तरह की व्यवस्था दी गई थी? सब कुछ का, खाना पीना, रहना, बेड बिस्तर सब कुछ मिलता। तो वहाँ आपकी तरफ और भी साथी थे वहाँ पे? साथी थे बहुत, गाँव टोले के। एक बैच में कितने साथी थे आपके? हम 44 थे। 44 युवा साथी आपके प्रशिक्षण ले रहे थे। जी। अच्छा चमरा, आपके जीवन में जो बदलाव आए हैं अभी तक क्या लगता है 7 महीने के दौरान आपने कितने रुपए कमाए होंगे? 7 महीने में वही 60,000 तक कमाए थे। 60,000 तक। आपकी सैलरी अभी कितनी मिलती है? 17,000। 17,000 रुपये मासिक सैलरी मिलती है। तो इन 17,000 रुपये से आप क्या करते हैं? घर का जो भी आवश्यकता है वही चलाते हैं। घर की आवश्यकता को पूरा करते हैं। माता पिता गांव में ही रहना होता है उनका? हाँ, गांव में है। यहाँ पर है अभी माता पिता? जी हाँ। कहाँ है माता जी आपकी? ये अभी हमारे सामने में चमरा जी की माता जी हैं। तो जैसा कि चमरा हमें बता रहा है कि वो जितना पैसा कमाता है घर में भी वो देता है, आप लोगों की मदद करता है, तो उस पैसे से आपको कितनी मदद मिल जाती है बताइए? मतलब मदद मिलता है उस पैसा से? मिलता है। ये जो भी कमाता है वो ईमानदारी से घर में पैसा दे देता है? देता है। चमरा बता रहा था कि 9वीं कक्षा पढ़ करके उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो आपके घर में और भी जो छोटे बच्चे हैं, अब तो बेटा आपका कमाने लग गया है, तो अब उन लोगों को आगे पढ़ाने का सोच रहे हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो चमरा जी की माँ थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है चमरा बीमार पड़ा था और कुछ आर्थिक हालात भी ठीक नहीं थे, जिस कारण बस उसने पढ़ाई लिखाई अपनी छोड़ दी थी। क्या चमरा, ऐसा ही था ना? जी हाँ। तो अब चूंकि घर में कमाने वाला एक शख्स हो गया है, घर में कमाने वाले जब एक परिवार कमाता है तो बाकी लोगों की भी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। तो क्या आप चाहोगे ना चमरा कि तुम्हारे घर में और भी जो लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई कर सकें? जी हाँ, कर सके अच्छी तरह से।
तो ये बताओ मुझे कि कंपनी में जाने के बाद में वहाँ का व्यवहार कैसा रहा? वहाँ जो सुपरवाइजर होंगे, जो आपको काम कराते होंगे, वो लोग आपका कितना ख्याल रखते हैं? बहुत अच्छा से ख्याल रखते थे सर। बहुत अच्छा से ख्याल जी। रखते थे। समय पे खाना, समय पे पीना, और छुट्टी भी होती थी क्या? रविवार को दिन छुट्टी मिलती हाँ थी? जी, हाँ, रविवार को छुट्टी मिलती। यानी कि एक पूरी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जहाँ पर आप काम करते हैं और काम करने के बाद समय के अनुसार आपको छुट्टी दे दी जाती है, और हर सप्ताह में जो है एक रविवार को भी छुट्टी मिलती है। तो ये जो जीवन हमारे युवा साथी गुजारते हैं, उनको एहसास ही नहीं होता कि वो अपने घर से बाहर हो करके काम कर रहे हैं। क्या ऐसा कभी लगता है कि घर से बाहर होकर के तुम काम कर रहे हो? नहीं सर, वहाँ काम करते वक्त नहीं लगता था। काम करते वक्त नहीं लगता है। हम्म। अच्छा, पुराने जो साथी लोग हैं अभी, वो क्या कर रहे हैं? जी, बाहर इधर उधर बहुत लोग गए हैं, और एक जन मेरा साथ ही गया है गांव के। एक साथी आपका है हाँ जो आपके साथ में कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण लेकर के साथ में साइट पे काम कर रहा है। जी, हाँ। हाँ, तो चमड़ा, मुझे ये बताओ कि अभी तुम गांव में आए, तो गांव में आने के बाद सब कुछ देख लिए, सबसे मिल लिए, तो फिर वापस कब जाने का तुम लोगों का कार्यक्रम है? यही 2 महीना का छुट्टी बोल कर आया हूँ। अच्छा, 2 महीना का छुट्टी समाप्त होने वाला है कि अभी आए ही हो? अभी है, जनवरी में पूरा होगा। अच्छा, जनवरी में जाओगे, जनवरी में छुट्टी पूरी हो जाएगी। तो अपने जो भाई लोग हैं, जो गांव में तुम्हारी तरह पहले घूमते फिरते थे, जिनको लगता था कि इधर उधर जा कर के क्या करना है, उन भाइयों के लिए, उन साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? कि ट्रेनिंग करो और वहाँ अच्छी तरह से सैलरी मिलती है बोलकर बताऊंगा। मेरा नाम पुनीत सोय है। पिताजी का नाम मितवा सोय। गांव पतरा टोली का रहने वाला हूँ। थाना तोरपा, पोस्ट डोड़मा, खूंटी जिले का रहने वाला हूँ। मैं कल्याण गुरुकुल आने से पहले मैं काम किया। घर में मेरा बहुत स्थिति खराब था। पिताजी मेरा बचपन में ही गुजर गया और मैं आगे नहीं पढ़ पाया, और फिर भी मैं कोशिश किया और 10वीं तक पढ़ा। मुझे कल्याण गुरुकुल के बारे में मुझे पता चला। उसके बाद मुझे चंदन सर से भेंट हुआ और मैं बात किया, और मैं वहाँ कल्याण गुरुकुल खूंटी में ट्रेनिंग किया। 2 महीना का सेटरिंग कारपेंटर का ट्रेनिंग किया, और वहाँ का रहना खाना सब बहुत अच्छा था, और वहाँ का काम भी हम लोग ट्रेनिंग किए, अच्छा से ट्रेनिंग किए। और उसके बाद हम लोग पूना पूना में हम लोग काम किए, सूरज बिलकोन में। और वहाँ का सैलरी मिलता था 17,090 रुपया मिलता था, और अच्छा से मिलता था। और हम लोग को भी वहाँ रहने के लिए सुविधा मिला, रूम भी मिला। दोस्तों, कल्याण गुरुकुल में हम लोग ट्रेनिंग किए और अच्छा से कमाए, और यहाँ कुछ भी धोखाधड़ी का बात नहीं है। यहाँ सैलरी भी अच्छा मिलता है, और ठेकेदार द्वारा आप लोग कमाइएगा तो उसमें धोखाधड़ी भी होता है। इसीलिए गुरुकुल में आइए और जानकारी लीजिए, और आप लोग वहाँ का ट्रेनिंग करके अच्छा से कमाइए। यही कहना चाहता हूँ मैं। जोहार।